नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कैसे छोटी चीज़ों पर फोकस करने से आपकी ज़िंदगी ख़राब होते जा रही है। छोटी चीज़ें, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक राय का पहाड़ करके एक वीडियो बनाया था। तो वैसे ही छोटी चीज़ों पे फोकस करने से ज़िंदगी बहुत ख़राब होती जा रही है आजकल, क्योंकि हम छोटी चीज़ों की ही बातें करते हैं, बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं, एकदम घुस के बात करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कुछ आर्टिकल छपा होगा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक बात करते हैं और उन चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। कैसे? अगर पेट्रोल के दाम गिर गए अभी या बढ़ गए, उससे आपको चोट थोड़ी बहुत लगेगी। ठीक है, चोट लगेगी आपको, लेकिन क्या आप अपनी ज़िंदगी में पेट्रोल के दामों के हिसाब से चलेंगे? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और बड़ी चीज़ नहीं है? क्या आपको किसी का ख्याल नहीं रखना है? क्या आपको अपना ख्याल नहीं रखना है? क्या आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना है? अगर आप आगे बढ़ गए तो क्या पेट्रोल के दामों से आपको फ़र्क पड़ेगा कभी? अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए तो कोई बात नहीं, तो पेट्रोल आपका नहीं, सरकार का खर्च करवाइए, बस में चलिए, है ना। मैं घूम फिर के बस ये बोल रहा हूँ कि पेट्रोल के दाम जैसी छोटी चीज़ ही है, मतलब है तो काफ़ी बड़ी चीज़, मैं ये नहीं मना करूँगा। ठीक है, पेट्रोल से इकोनॉमीज गिर जाती है, पेट्रोल के बिना कुछ चलेगा नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे व्यवसाय में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, मंदी का मार्केट आ सकता है, दुनिया में विश्व युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, सब पेट्रोल के ऊपर ही तो हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है यार, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन उनके दामों से, उनके बारे में डिस्कस करने से, उसके ऊपर ज़्यादा सोचकर क्या आप पेट्रोल के दामों को कंट्रोल कर पाएंगे? पेट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है, चलो मान लिया, क्या उसके दाम से आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप ये रोक सकते हैं कि सरकार उस पर सब्सिडी लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्या सरकार उसका जो भी, मतलब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, कौन सा टैक्स होता है, जो भी टैक्स होता है, एक्स्ट्राडिशन अलग हो गया, जो टैक्स होता है वो लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? इलेक्शन के बाद क्या दाम बढ़ जाएंगे? जो सरकार ने कम करा था वो क्या बढ़ जाएगा वापस? ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, सोचने की चीज़ें हैं, लेकिन है तो चीज़ें ही, है ना। क्या इससे आपकी ज़िंदगी की प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है? क्या इससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? क्या इससे आपको नए साधन मिल रहे हैं ज़िंदगी में पैसे कमाने के? क्या इससे आपके बच्चे जो आपकी बातें नहीं मानते वो मानने लगेंगे? क्या इससे आप जो आज झगड़ा करके बैठे हैं, आपका दिल का दर्द कम हो जाएगा? अगर पेट्रोल के दाम कम हो गए तो क्या आपके दिल में जो दर्द है किसी भी अपने आसपास के इंसान की वजह से, क्या वो कम हो जाएगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम फोकस इन्हीं चीज़ों पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अपनी ज़िंदगी को फेस नहीं करना है। हम अपनी खुद के निजी जो भी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज़ हैं उसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं एकदम फालतू, मैं कहूँगा फालतू चीज़ों पे। आप फ़ोन में लगे हुए हैं, एक किसी कहीं कुछ मतलब एक्टर के साथ कुछ हो गया, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, उसके पीछे कितने लोग, मतलब वो न्यूज़ बन रही है, फिर उस पर कमेंट्स आएंगे, ठीक है, फिर न्यूज़, वो न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ बनाएंगे, ठीक है, कि वो न्यूज़ वाले ने एक नई चीज़ पता की, ठीक, फिर लोग के व्यूज़ आएंगे कि ये न्यूज़ वाले तो सारे ख़राब हैं, न्यूज़ वाले कुछ नहीं करते, ये सब बेकार लोग हैं, ये सब क्या ही करेंगे, ठीक है, ये सब तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सब खरीदे गए हैं सारे, ठीक है, ये कुछ भी ऐसा, मतलब जो भी आपको न्यूज़ आती है उस पर व्यूज़ आते हैं, लोग डिस्कस करते हैं पार्कों में, ऐसे जहाँ पे मिलते हैं, कुछ लोग तो रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे डिस्कस करते रहते हैं, खाने के टेबल पे, जब भी आप मतलब इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ठीक है, अब बताइए
कहीं और किसी और देश में युद्ध चल रहा है, तो उससे आप पे बम गोले थोड़ी गिर रहे हैं। आप तो अपनी ज़िंदगी जीते रह सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें उनसे अफेक्ट होंगी, पर आपको जो करना है ज़िंदगी में वो तो नहीं बदल रहा है। ठीक है, आपका अगर दिल टूटा है तो आपको आपको ही जोड़ना पड़ेगा, आपको ही समेटना पड़ेगा, या किसी की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन आप फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों पे ताकि अपने अंदर का दर्द ना फेस करना पड़े कि यार मैं इतना टेंशन में क्यों रहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचता रहता हूँ। ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है लोगों को, बहुत सोचते हैं बेकार की चीज़ों में, सोचते रहते पूरा दिन सोचते रहते हैं। उनको लगता है वो सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल तो फ़ोन की चीज़ों में फंसे हुए हैं और 100 चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में 100 सेकेंड में सोच ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो ओवर थिंकिंग आप कहेंगे ही, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये भटकाने की टेक्निक है। खुद को भटकाने की टेक्निक है, लोगों को भटकाने की टेक्निक है। एक दूसरे के दुख दर्द में पहले जो लोग काम आते थे, आजकल एक दूसरे से मिलने से भी मना कर देते हैं। उसमें क्या सही क्या गलत फिर से मैं जज नहीं कर रहा हूँ। जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, बस वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं जान सकते, मेरी बात पे फोकस कीजिए। अगर आपको कोई और आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिए। अगर आप उसे नहीं जान सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। जब भी अगर अगर मैं भटक गया हूँ तो माफ़ करता हूँ खुद को ही। हाँ, आप क्या माफ़ करोगे, मैं खुद को माफ़ कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को जानते हुए, इस ज़रूरी बात को ध्यान में रखते हुए कि आप बड़ी चीज़ों के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो वो बड़ी चीज़ें इतना ज़्यादा दिन मतलब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कर देंगी ना कि आप फिर छोटी चीज़ों के बारे में भूल जाओगे। जो इंसान युद्ध में जाके आ चुका है वो चोरों से नहीं डरता, और जो इंसान घर से ही बाहर नहीं निकला कभी, उसके लिए तो चोर हार्ट अटैक देने के बराबर है। जो इंसान ने कभी 1 लाख की तनख्वाह ही कमाई है, ठीक है, और वो सारे पैसे उसके मतलब समझ लो उसका 10-20 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है, और जिस इंसान ने समझो जिंदगी भर ही करोड़ों से नीचे तो उसने खर्चा ही नहीं किया, खर्चा उसका 10-20 लाख अगर कहीं चला जाए तो क्या उसको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बड़ी चीज़ें जो ज़िंदगी की हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप भी मना नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए कि यार हम मोटा मोटा ज़िंदगी में सही जा रहे हैं कि नहीं, क्या हम अभी भी सही डायरेक्शन में चल रहे हैं जहाँ हम चलना चाह रहे थे, कि हम छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम कहाँ जा रहे थे। छोटी चीज़ों पे ही अगर आप ज़्यादा फोकस करते रहेंगे तो आप कुछ बड़ा मिस कर जाएंगे, और जब आप मिस कर जाएंगे उसे, तो फिर जब वो बड़ा तूफान आएगा ना, जैसे कि 1 लाख की सैलरी वालों को के साथ ऐसा हो गया कि उसका 10 करोड़ का नुकसान हो गया। कैसे हुआ वो, ऐसे हुआ कि कुछ रिश्ता था उसका जिसने इतना सारा लोन ले लिया इधर उधर से, ठीक है, और फिर वो और फिर सारा लोन इस पे आ गया, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, बड़ी चीज़ें, ठीक है। आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं ज़िंदगी में, कितना आप पैसा कमा रहे हैं, क्या आपके आसपास वाले लोग आपको खुश करते हैं दुखी करते हैं, क्या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोग आपको खुश करते दुखी करते हैं, क्या आप जिस काम पे जाते हैं क्या उस पे आपको जाना पसंद है, क्या आप कुछ और नहीं करना चाहते ज़िंदगी में, क्या आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर किसी की बातें सुन सुन के अंदर ही अंदर जलते रहें पर बाहर एक स्माइल दिखाते रहें, क्या आप हमेशा चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन कुछ भी आप कर लो आप खुश रह नहीं पाते,
ठीक है, क्या ऐसा है कि आप जब भी कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा करने जाते हैं तो कुछ दिनों में ही उसे भूल जाते हैं, छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाती है बात। फिर हम सोचते हैं कि यार कल होगा, कभी होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। जब बड़ी चीज़ों को आप जाने देते हैं तो फिर वो बड़ी चीज़ें ज़्यादा भाव दिखाती हैं। ठीक है, जब जो इंसान ने एक नौकरी, अपनी नौकरी के पीछे अपनी शादी बर्बाद कर ली और फिर अब डिवोर्स हो रहा है, तो नौकरी में उसने जितना भी पैसा कमाया इतनी मेहनत करके, वो तो अब जाने वाला है, एले बनी जाएगी अब। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप कहोगे कि ये तो गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो यार गलत सही तो इंसान ही सब मिल के डिसाइड करते हैं ना। जब नियम बन चुके हैं तो फिर वो सही है, जब नियम नहीं है तो गलत है। अगर नियम गलत है, अगर नियम आपके हिसाब से गलत है, तो बाकी लोग को भी मनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सब लोग जो मान लाएंगे फिर वो नियम बन जाएंगे। लेकिन सही और गलत सिर्फ नियम पे नहीं चलते, सही और गलत सबको पता होता है, अंदर की बात है। और जिसको नहीं पता होता वो ज़्यादा गलत करने के पाथ पे चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। एनीवेज, आखिरकार आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपका ज़्यादा माथा पच्ची ना हुआ हो। ठीक है, अगर दिमाग खराब आपका हुआ है तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए क्या आपको इसमें पूरे वीडियो में पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, KBAL है ना, कुछ भी अच्छा, NL, हाँ, KBANL, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो, वरना पूरा लिख दीजिए। एनीवेज, आखिरकार वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं C। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आज ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वो तो फ्री है। वहाँ पे आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, उस पर चैनल के रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, आप जा सकते हैं उस पर। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग इस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।